चंडीगढ़ प्रशासन ने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में टैक्सी चालकों को एग्रीगेटर्स के लिए डिटेल पॉलिसी जारी कर दी गई थी और इस डिटेल पॉलिसी का क्या ड्राइवर को कोई फायदा हुआ या नहीं, इसको लेकर चंडीगढ़ कैब ड्राइवर यूनियन के मेंबर विकास से एनबी न्यूज ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अगर हम कहें कि टैक्सीज को लेकर फाइनली पॉलिसी जारी कर दी गई, पर सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी एक्चुअल में फ़ायदेमंद है, क्या ये ग्राहकों के लिए फ़ायदेमंद है, क्या ये टैक्सी ड्राइवर के लिए फ़ायदेमंद है। एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ विक्रम है, उनसे बात करते हैं। खुद यहाँ पर हम कह सकते हैं टैक्सी ऑपरेटर। विक्रम जी, सवाल बहुत बड़े हैं। अगर हम कहें कि ओला उबर की तरफ से फाइनली पॉलिसी चंडीगढ़ ने जारी कर दी है, पर क्या उसका फ़ायदा है? सबसे पहला सवाल तो यही है। उसका ये टैक्सी और कैब में पहले आपको बात समझनी होगी कि हम लोग जो चंडीगढ़ प्रशासन ने नोटिफिकेशन निकाला वो एग्रीगेटर का निकाला है। वो टैक्सी में नहीं आता, कैब में आता है। तो इसमें कैब को वालों को नुकसान है जिससे जो दो तीन इनके पॉइंट हैं कि जैसे इन्होंने बोला जी कि प्राइवेट गाड़ियों को जो नॉन कमर्शियल व्हीकल को पूलिंग और शेयरिंग का जो इन्होंने मौका दिया है, उससे हमारी जो लाइन है कैब लाइन वो ख़त्म हो जाएगी। हमें उससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आप देखते हमें ही नहीं नुकसान, इससे सरकार को भी नुकसान है। क्योंकि हम 25,000 का जो सालाना टैक्स देते हैं और 3500 रुपये सालाना, एक नेशनल परमिट का 25,000 रुपये है और लोकल परमिट का 3500 रुपये है। ये तो सरकार को सरेआम नुकसान हो रहा है। साथ में साल में हमें फिटनेस करानी पड़ती है, उसका भी 1500-2000 रुपये लगता है, वो भी सरकार को नुकसान है। और साथ ही इसकी क्या गारंटी कि प्राइवेट जो व्हीकल होगा वो फिटनेस करवाएगा। ठीक है जी। पूलिंग और शेयरिंग की आप बात कर रहे हैं, पूलिंग और शेयरिंग पहले भी चलती थी, ओला उबर में चलती थी। तो हम तो मांग करते हैं कि उसको दोबारा शुरू करें। हमने कंपनी को भी लिखा है कि जो मध्यम वर्ग है, जो अकेला आदमी कैब को अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्यों ना वो पूलिंग और शेयरिंग आप कंपनी दोबारा शुरू करे, जिससे जो मध्यम वर्ग जो सफ़र करने वाला है, नौकरी पे से करने वाले, उनको भी बेनिफिट हो। लेकिन जो ये पॉलिसी है प्राइवेट का मतलब आप समझ नहीं सकेंगे प्राइवेट से क्या होने वाला इस देश में कि जिसने भी गाड़ी लगाओ जी, तो हमें मांग कर अगर आपने प्राइवेट ही लगानी है तो हम जो इतने प्रकार के टैक्स दे रहे हैं, टोल देख रहे हैं, हमें पार्किंग डबल होती है, हमारी इंश्योरेंस नॉर्मली प्राइवेट गाड़ी से डबल होती है, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्या है जी। फिर भी अगर सरकार लागू करना चाहती है तो हमें मांग करते हैं कि हमें भी हमारी गाड़ियों को भी प्राइवेट करने दिया जाए, सफ़ेद प्लेट हमें लगाने दिया जाए। तो हम फिर प्रशासन के नहीं अपने भगवान भरोसे चलेंगे फिर, है ना। जब प्रशासन ने यही काम करना है, प्राइवेट ही करने, तो प्राइवेट पर हमें भी मौका दो। रही ये बात करते हैं जी प्राइवेट हम क्यों कर रहे हैं कि भीड़ के कारण और दूसरा पोल्यूशन। तो मुझे ये बताइए जनाब, हमारे जो कैब चलाने वाले लोग होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, जिनसे एक्सीडेंट का चांस भी कम होगा। जब आप प्राइवेट को कर दोगे तो एक तो एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा होगा, और हमारे पास तकरीबन 99% CNG गाड़ी है। तो आप ये बताइए, पेट्रोल डीजल चलने वाली गाड़ियों से पोल्यूशन ज़्यादा होगा कि हमारी CNG गाड़ियों से पोल्यूशन होगा? ठीक है जी। तो यहाँ तो ये सवाल आता है कि एक हम कह सकते हैं कि बड़ा उन्होंने एक हम नेगेटिव पॉइंट डाला हुआ है। एक कदम और भी उठाया गया था, और हम कह सकते हैं कि सभी क्या ड्राइवर्स की तरफ से बात पहले की थी कि एग्रीगेटर और जो आप लोगों का कमीशन था उसमें एक मार्जिन सेट करना था, कि अब वो 20-80 की रेशियो कर दी गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एटलीस्ट थोड़ा फ़ायदा हो रहा है कि वो भी इस तरह अभी पन्नों में ही है। जनाब ऐसा है, 2020 का ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्रीगेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। देखो जी, 20-80 हमें पहले भी हमारे साथ एग्रीमेंट है ओला उबर का, 80-20 का हमारा रेशियो है। पर क्या प्रशासन ने, अथॉरिटी ने कभी एक कोशिश करी कि मिलता है कि नहीं मिलता? हम आपको साबित कर सकते हैं कि कहीं कहीं पर हमें 45% तक हमसे कमीशन लिया जाता है। हमें वो नहीं कि वो अपनी कमीशन कम करे, जिससे जो राइडर हैं, जो पैसेंजर हैं, उनका भी फ़ायदा हो। दूसरी बात आप ये कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि अपना इसका फेयर पॉलिसी पर हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ी सी जो हम बोलेंगे इसमें लूप होल जो दिया गया, वो ये दिया गया, इन्होंने बताया है जी कि जो बेस फेयर है, बेस फेयर जी आप 25-30 रुपये रख सकते हैं और उसमें 50% कम भी कर सकते हैं। सर, मेरी 10 लाख रुपए की गाड़ी है, 16,000 रुपये मेरी किस्त जाती है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि बेस फेयर जब आज की 2019 में CNG का रेट 45 रुपये था, आज CNG का रेट 92 रुपीज़ है चंडीगढ़ में। 2014-15 में रेडियो कैब चलती थी, उनका 25 रुपये किलोमीटर था। आज हमारा अगर ओला उबर का आप देखेंगे तो हमें ओला
12 रुपये किलोमीटर देती है और ऊबर हमें 10 रुपये किलोमीटर देती है, जबकि 10-11 साल में हमारा रेट डबल होना चाहिए था। चंडीगढ़ प्रशासन की फेयर पॉलिसी है कि 34 रुपये पर किलोमीटर। हम ये कहते हैं कि हमें 34 रुपये आप मत दीजिए जनाब, हम नहीं चाहते पैसेंजर को, पब्लिक को कोई वर्डन पड़े, लेकिन 20 रुपये तो करिए, 34 रुपये हमें नहीं चाहिए, 20 रुपये तो करिए। जो आप फेयर पॉलिसी की बात करते, कम से कम जो फेयर पॉलिसी आपने निकाली है उसको आपने लागू किसने करना है? लागू करने के लिए अमेरिका या इंग्लैंड तो आएगा नहीं जी, लागू भी तो चंडीगढ़ प्रशासन करेगा। जब हम उन लोगों के पास जाते हैं, अफसरों के पास जाते हैं, सर ऐसी प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं कि आपका ऑल ओवर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम उनको जवाब देते हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं जनाब आप, लेकिन ऑल ओवर को लाइसेंस भी तो आपने दिया और हमारी हितों की रक्षा करना भी तो आपकी जिम्मेवारी है, हम कोई पाकिस्तानी थोड़ी है, ठीक है जी। तो इसमें जो बेस फेयर की बात हो रही है बिल्कुल गलत है जी। कम से कम हम ये मानते हैं अगर हमारी एक राइड लगती है उसमें अगर मेरी 10 लाख रुपए गाड़ी है तो कम से कम मुझे 100 रुपये अर्निंग होनी चाहिए, 100 रुपये तो अर्निंग होनी चाहिए। ये थोड़ी कि हम 3 किलोमीटर उठाने जाएंगे, उसके बाद 1 किलोमीटर ड्रॉप करेंगे तो हमें मिलता है 37 रुपये। शर्म लगती है साहब कि 10 लाख रुपए की गाड़ी हम लेके घूम रहे हैं, जो ऑल ओवर की पॉलिसी है जी, और जो एग्रीगेटर की पॉलिसी भी है, इसमें बहुत कम खामियां हैं जी। हम इसके लिए भी प्रशासन के पास जाएंगे उन खामियों को लेकर। शुक्रिया सर। तो जैसे कि खुद आपने सुन लिया कि अभी पॉलिसी देखने में अच्छी लग रही है, पर इसमें बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हम कहें कि ड्राइवर्स को उसका उतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। एग्रीगेटर के साथ टाई अप है, एग्रीगेटर्स को मार्क रखा गया है, पर उसका असर अगर हम कहें कि ग्राउंड लेवल पर लगभग 0 ही नज़र आ रहा है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।